हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग ना सबसे लेट आया है क्योंकि सुबह का अर्घ वाला का ब्लॉग नहीं डाले हुए थे। 2 दिन से कुछ टाइम बिजी हो गए थे और थोड़ा ज़्यादा थकावट हो गया था, इसकी वजह से ना फ़ोन उठाया ही नहीं। तो फ्रेंड्स से सोचे कि आज वो वाला ब्लॉग शेयर कर देते हैं जो सुबह का अर्घ है। और ख़ास टाइम तो आज का ही टाइम था जो सुबह का अर्घ में ये जिसके लिए छठ हुआ था ना पूजा, उसके लिए। तो मेरे गोद में ना माधव था, इसकी वजह से फ़ोन नहीं निकाल पा रहे थे और उतना ब्लॉग शूट भी नहीं हो पाया है। लेकिन जितना है उतना ही आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग ना नदी में पहुँच गए थे और नदी में पहुँचने के में टाइम हम लोगों को कम से कम तो 1.5 से 2 घंटा लगभग लग जाता है जाते जाते नदी पे, क्योंकि थोड़ा बहुत ही दूर है फल्गु नदी और पैदल जाना पड़ता है। तो पैदल जाने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। तो धीरे धीरे एकदम चलना पड़ता है। गाड़ी से तो तुरंत पहुंच जाएंगे, लेकिन गाड़ी से नहीं जा पाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रास्ते में भीड़ हो जाता है, गाड़ी अलाउड नहीं करता है। तो सारा रास्ता बंद रहता है क्योंकि पूरे रास्ते में हर गली में पैदल ही सभी लोग छठी घाट जाते हैं। तो हम लोग यहाँ नदी में पहुँचने वाले थे घाट पे, और घाट थोड़ा सा और इससे आगे है। और बालू इतना ही ज़्यादा है ना कि चल नहीं पाते हैं। बालू में चलने में बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तो माधव को इसकी फुआ लेके चल रही थी और हम लोग थोड़ी देर में पहुंच गए थे नदी पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना नदी पे पहुंचने के बाद मुंह धोने के बाद फिर स्नान शुरू हो गया था और यहाँ पे सभी लोग मिल के नहा रहे थे। पानी तो धारा चल रहा था, बहुत ही अच्छा पानी था और धारा चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा और आगे जाने पे थोड़ा गड्ढा है। ज़्यादा गड्ढा भी नहीं है, आर पार नदी को हो सकते हैं, ज़्यादा पानी नहीं था। लेकिन धारा बहुत तेज़ चल रहा था और सभी लोग नहवा रहे थे मिल के। यहाँ पे दोनों ननद भी हैं और मेरी माँ जी भी हैं। तो तीनों इकट्ठे नहा रहे हैं और सभी लोग नहला रहे थे। और यहाँ पे फिर देख सकते हैं पानी में बैठे हुए थे। हम भी सोचे कि चलो वो माधव के साथ हम भी थोड़ा सा उसको नहलवा देते हैं। और पहला छठ पूजा माधव का है और इन्हीं लोग की वजह से छठ पूजा घर में हुआ है, इन दोनों की वजह से। और हम नहीं किए इसके वजह से, माधव की वजह से नहीं किए, क्योंकि आप सभी को पता है कि माधव जिद करता है। तो और जब तक खाना नहीं हम खाएंगे तब तक माधव कैसे दूध पिएगा, इसके वजह से हम थोड़ा नहीं कर पाए और इसकी दादी को करना पड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे माधव सभी को नहला रहा था, फुआ को भी नहला रहा था। देख सकते हैं इसकी छोटी फुआ है और यहाँ पे ये भी एक और बड़ी फुआ है, एक और बड़ी फुआ है। तो सभी को नहला रहा था और यहाँ पे इसको भी बोले कि तुम भी नहला दो। तो ये अपना खेल मस्ती से नहला रहा था। ये खेल भी रहा है, नहला भी रहा है, खेल भी रहा है, नहला रहा है। तो इसको पानी में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये शाम के टाइम में तो नहाया भी था पूरा पानी में, अच्छे से नहाया था। और अगले दिन तो इसको नहाना था क्योंकि बाल कटिंग होना था। तो बाल कटिंग होने के बाद तो नहाना ही पड़ता है नदी में बच्चों को, जब बाल कटिंग होता है। तो अभी इसके पास बाल है और थोड़ी देर में बाल इसका ख़त्म होने वाला है इसके पास से। तो अभी इसके साथ बाल इसका है, लेकिन फिर हमेशा के लिए बाल इसका ख़त्म हो जाएगा, इतना लंबा बड़ा बाल। तो पानी में नहाने के बाद ना हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं। तो कुछ देर खड़े होने के बाद अर्घ दियाता है और सभी लोग अपने इधर उधर में लगे हुए थे। बच्चे लोग तो नहाने में ही लगे हुए थे। और देख सकते हैं यहाँ पे सूर्यभान क्या कर रहा है, इसको पानी में परेशान कर रहा था कि मम्मा नहा लूँ नहा लूँ नहा लूँ, एकदम बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। और इसको पानी में बहुत अच्छा लग रहा था। अब इन लोग इकट्ठे होकर ना बहुत बच्चे बच्चे खेल रहे थे। उधर नहीं, नहाने के बाद इन लोग पानी में खड़ा हैं और पानी में थोड़ी देर तो खड़ा होना ही पड़ता है, थोड़ी देर खड़ा होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दिया जलाया जा रहा था ना, तो हवा चल रहा था तो जल्दी हो नहीं पा रहा था। लेकिन हम लोग चारों तरफ से घेर के रखे थे कि थोड़ा सा दिया आप पकड़ ले तो अर्घ देने के लिए होगा। और अर्घ दियाने के बाद इन लोग का अब आता है बाल कटिंग का टाइम। पहले इधर पूजा पाठ हो जाएगा तभी तो होगा। और यहाँ पे सभी लोग अथी धूप दे रहे थे। और उसके बाद अब आ गया फाइनली इशू का, यानी कि सूर्यभान का बाल कटिंग का टाइम। और यहाँ पे नौआ था ना, वो पूरा नेग मांग रहा था छुड़ा पूजने में और उसको दिया जा रहा था। यहाँ पे अब इसका बाल कटिंग लेने वाली है, इसका फुआ बाल अब लेंगी।
तो इतना बड़ा बाल इसके पास अब लास्ट टाइम है जो अभी बाल है इसके पास। तो यहाँ पे सभी को खड़ा करके और इकट्ठा हम लोग मतलब इकट्ठा कर दिए थे और सभी को मांग भर रहे थे और उसके बाद इन लोग को जो बनता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे तीनों ननद के हम लगा रहे हैं सिंदूर और थोड़ी देर में बाल कटिंग होने वाला था। नौवा तो ऐसे ही काट रहा था, जल्दी जल्दी में दे रहा था वो काट के, क्योंकि साइड वाले भी बुला रहे थे। तो हम थोड़ा सा मना किए कि आप ऐसे ही कैसे कर दीजिएगा, अभी इन लोग के मतलब कुछ किए नहीं हैं, आप ऐसे ही बाल कटिंग करने लगे। तो थोड़ा सा फिर टाइम लिया, उसके बाद इधर जो करना होता है वो हम लोग किए, उसके बाद बाल कटिंग होने लगा था। तो यहाँ पे ना साड़ी पहनना पड़ता है, तो साड़ी नहीं पहना के ऊपर कंधा पे रख दिए हैं सभी को कि नहीं पहन पाएंगे। वहाँ पे ऐसे होता है कि ऊपर रखा जाता है। और खोइछा दिया आता है चावल ये सब का, तो खोइछा हम नहीं दिए हैं क्योंकि हमारी यहाँ का रिवाज नहीं है खोइछा देने का लड़की का, तो बेटी को खोइछा नहीं दिया जाता है। तो इसके वजह से हाथ में ही दे रहे थे। तो आप लोग देखिएगा ना तो बोलिएगा कि खोइछा नहीं दिया है, लेकिन हाँ हमारे यहाँ का रिवाज नहीं है खोइछा देने का, तो हाथ में सभी को दिए हैं, तीनों के हाथ में दे दिए हैं। और यहाँ पे अब हो गया फाइनली ईशू का बाल कटिंग होने लगा है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना बड़ा बाल से कितना छोटा होने वाला है और कितना जल्दी हो जाएगा। इतना बड़ा बाल होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा था। ईशू का 5 साल का बाल अभी जाने वाला है। ईशू 1-2 महीना में 5 साल हो जाएगा, 2 महीना में। तो इसका अब देख सकते हैं कैसे पूरा एकदम बाल छिला जा रहा है, इसका एक भी बाल नहीं बचने वाला है। माधव तो अभी छोटा है, तो माधव को हो उसमें से थोड़ा सा 5 बार बाल कटा गया है। तो वहाँ पे नहीं कटाया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था, नहीं काटने दे रहा था। यहाँ पे ना हम अपने भांजा भांजी को थोड़ा सा जो भी बन रहा था मेरे से वो दे के और प्रणाम कर रहे थे, तो इसीलिए थोड़ा सा ऐसे डिस्टर्ब हो रहा था कैमरा में, क्योंकि वो भी पकड़ी हुई थी। और तो माधव का बाल छिलाया नहीं है, उसको छिलाएगा 5 बार कटिंग होके। और इन लोग के मतलब तीनों फुआ ले ली है दोनों का बाल, तो वो बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और छोटा है ना उसको बहुत दिक्कत हो रहा था। तो ये मेरे पास का ही है, घर के बगल का ही है जो काटने वाला बाल है। तो बोला कि बाद में हम आराम से जब सोया रहेगा ना तो हम काट देंगे इसको बाल। चलिए छोड़